नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूँ आपके साथ कंचन। इस वक्त जो बिहार की राजनीति में आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यक्तिगत मामला राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको तेजस्वी यादव की शादी को लेकर जो उन्होंने रेचेल आयरिस से की है, जिसको लेकर साधु यादव आए दिन हमलावर हैं उन पे। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो रेचेल आयरिस है वो सही लड़की नहीं है, उनके बारे में वो आपत्तिजनक बातें बोलते नजर आ रहे हैं और रोज एक नया मुद्दा उठा रहे हैं। वो जिस तरह से साधु यादव रेचेल आयरिस के बारे में बोल रहे थे, उसको लेकर तेज प्रताप यादव बौखला गए और उन्होंने कह दिया कि जो साधु यादव है, जो मामा जी हैं, वो शिल्पी हत्याकांड के हत्यारे हैं। जिसके बाद साधु यादव भी बौखला गए। उन्होंने उन पे पलटवार किया और कहा कि आखिर तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से क्यों नहीं चली। इसका जवाब उन्होंने जनता को जग जाहिर कर दिया। उन्होंने सबके सामने भरे मीडिया में इन बातों पे चर्चाएं की और उन्होंने बता दिया कि आखिर तेज प्रताप यादव की शादी क्यों नहीं टिकी। आप भी सोचते होंगे कि क्यों नहीं टिकी है, जिसको साधु यादव ने स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने अपने बयानों में कुछ दिनों पहले ही बता दिया कि जो तेज प्रताप यादव हैं, उनका रिश्ता पटना के मुसल्लमपुर और खगौल स्थित लड़की से था। जो मुसल्लमपुर की लड़की है वो यादव जात की है और जो खगौल की लड़की है वो कायस्थ जात की है, जिसको खगौल की लड़की को लालू प्रसाद ने 5 करोड़ रुपए भी दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए क्यों दिया, और आप ये भी सोच सकते हैं कि आखिर इन बातों पे विश्वास क्यों किया जाए। विश्वास इसलिए किया जाए क्योंकि गुस्से में लोग एक दूसरे के बारे में, जो अपने लोग हैं, आप देखते होंगे कि खुद के घरों में भी जब खुद के रिश्तों में लड़ाइयां होती है तो दो लोग एक दूसरे के गरे मुर्दे उखाड़ते हैं। तो वही हो रहा है बिहार की राजनीति में। एक तरफ आपने देखा कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव साधु यादव को शिल्पी हत्याकांड के हत्यारे बता रहे हैं, तो वही साधु यादव तेज प्रताप को एक चरित्रहीन इंसान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सही इंसान नहीं है। जिसके बाद आपने देखा कि आरजेडी के बहुत सारे जो जितने भी नेता हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि साधु यादव गलत कर रहे हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष के लोग भी, उनका भी कहना है और जो जायज सी बात है कि साधु यादव जो रेचेल आयरिस के बारे में बोल रहे हैं, जो नई नवेली दुल्हन है, अब वो बिहार की दुल्हन है, आरजेडी के लोगों की दुल्हन है, अब वो बहू है, आरजेडी के लोगों की बहू है। सबके लिए एक नई नवेली दुल्हन आ रही है और तेजस्वी की जीवन संगनी है। उसके बारे में यदि कोई आपत्तिजनक बातें कहें तो ये शोभनीय नहीं है। इसको लेकर जितने भी सत्ता पक्ष के लोग थे, चाहे वो हम पार्टी के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, उनका भी मानना है, बीजेपी से सुशील मोदी का मानना है, हम पार्टी से जितने भी मांझी परिवार हैं, सबका मानना है कि जो साधु यादव हैं वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन साधु यादव को जवाब देने अब उतर गए हैं उनके भाई। जी हाँ, प्रभुनाथ सिंह यादव जो अब उनको जवाब दे रहे हैं। मीडिया में उन्होंने कल ही इन बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जो साधु यादव कह रहे हैं कि लालू और राबड़ी गलत इंसान है, तो उनको नहीं पता है या फिर वो याद ही नहीं करना चाहते हैं कि लालू और राबड़ी ने किस तरह से उन लोगों की मदद की, उन लोगों को आगे बढ़ाया। तो प्रभुनाथ यादव कह रहे हैं कि लालू और राबड़ी साधु यादव को आगे बढ़ाए हैं और इधर साधु यादव कह रहे हैं कि उन्होंने लालू यादव को आगे बढ़ाया है। अब भले सच्चाई क्या है, हालांकि हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक भाई को जवाब देने के लिए मैदान में खड़ा हो चुका है। उन्होंने यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जो साधु यादव है उन्हें ये आपत्तिजनक बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान स्वरूप बताया है लालू और राबड़ी परिवार को। भांजे भांजी को भी वो भगवान स्वरूप ही मानते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके बीच में उन्होंने कुछ राजनीतिक बातें भी कही। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, कुशासन की सरकार है। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रभुनाथ यादव जो है साधु यादव को जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। बहरहाल, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।